आज हम बरलूट पहुँचे हैं और यहाँ श्री सारनेश्वर महादेव जी का मंदिर है। श्री सारनेश्वर महादेव सिरोही के राजा हैं, इस धरती के राजा हैं, इस भूमंडल के राजा हैं। श्री सारनेश्वर महादेव जी के मंदिर सिरोही जिले में अनेक स्थानों पर है। सिरोही स्थित श्री सारनेश्वर महादेव जी के मंदिर के हम सब दर्शन करते हैं। आज हम बरलूट स्थित श्री सारनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। इस मंदिर के मायने यहाँ की हरियाली है जो हमको दिख रही है। यहाँ जबरदस्त वृक्षारोपण है। ये वो नीम है जो लगाए गए थे कभी यहाँ आम्बेश्वर धाम के श्री शंभुनाथ जी यहाँ रहे थे लंबे समय तक, और उन्होंने एक यहाँ इस तरह के प्रयास किए थे कि ये क्षेत्र हरियाली की दृष्टि से भरपूर हो। ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ 700 बीघा का ओरण है। ओरण, देववन या ऊन या जो भी नाम दें, हर मंदिर के नाम पे, क्योंकि हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट होगा तो पर्यावरण का होगा। इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, बस हमको उस व्यवस्था को मैनेज करना है, उस व्यवस्था को सहेजना है, उस व्यवस्था को संभालना है। हमारा पर्यावरण भी बच जाएगा, हमारी संस्कृति बच जाएगी, हमारे सारे संस्कार बच जाएंगे। हम आज बरलूट, जिसका एक इतिहास है, जिसका एक पॉलिटिकल इतिहास है, अगर हम बहुत पीछे जाएंगे तो यहाँ कई ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने प्रजामंडल में बहुत अच्छा काम किया। हमारे किशोर भाई शाह के दादाजी की नाम भी उसी रूप में आता है। यहाँ चूँकि शंभुनाथ जी रहे हैं तो यहाँ ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी का भी एक आश्रम नुमा मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके भी हम दर्शन करेंगे, लेकिन हम श्री सारनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करें, उनके भावपूर्ण दर्शन करें, जिनके प्रति लोगों की गहरी आस्था है। अद्भुत मंदिर है, ये अद्भुत मंदिर है। यहाँ हम वैसे तो हर मंदिर में इस तरह की ज्योत देखते हैं। भारतीय समाज में मंदिरों का बहुत महत्व है और अनादिकाल से महत्व है। मंदिर में जब हम पहुंचते हैं तो बहुत स्वाभाविक रूप से हम एक तरह का संदेश देते हैं कि हम मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज के हम दर्शन करें, और मूल रूप से इस मंदिर की कहानी बड़ी रोचक है, बड़ी रोचक है। हम दर्शन करें शिखरबंद मंदिर के, जहाँ की व्यवस्था बरलूट ग्रामवासी देखते हैं। श्री सारनेश्वर महादेव मंदिर बरलूट, यहाँ कहते हैं हम दर्शन करें, हम बड़े भाव से दर्शन करें। हम इतिहास की चर्चा करते हैं, अनेक बार चर्चा करते हैं। हम नंदी भगवान के दर्शन करें। कहते हैं सैकड़ों हजारों साल पहले एक कुम्हार जाति के एक भक्त हुआ करते थे, जो एक सारनेश्वर जी जाते, सिरोही सारनेश्वर जी जाते, वहाँ दर्शन करते और दर्शन करने के बाद भोजन करते थे। ऐसा उनका एक अटल नियम था, कठोर नियम था, एक दृढ़ संकल्प था, और संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए जीवन में, साधना में। कहते हैं समय के साथ उम्र जा रही थी, वृद्धावस्था आई, और वृद्धावस्था के बाद में परमात्मा तो दयालु हैं, वो भक्त के भाव को समझते हैं, और एक दिन उनको एक सपना आता है। सपने में सपना आता है कि एक बरबेसी माता जी का कुआं, बरबेसी माता जी के मंदिर के पास एक लीला हुआ कुआं है, ऐसा सपने में बताया जाता है। और कहते हैं कि उस कुएं को खोदने पर कुछ मूर्तियां निकलेगी, शिवलिंग निकलेंगे, और वो ही सारनेश्वर महादेव होंगे।
ऐसा सपना आता है, सपने के बाद खोदा जाता है और खोदने के बाद साथ में ये भी सपना आता है कि इस स्थान पर उन महादेव जी को, उन मूर्तियों को स्थापित कर देना। और ऐसा ही होता है और उसके बाद में सदियों से इस मंदिर की पूजा अर्चना होती है। ये है श्री महादेव जी की लीला। महादेव जहाँ शिव और जीव का मिलन, जीव जब तक शिव से नहीं मिल जाता तब तक यूँ समझिए कि शांति नहीं मिल सकती। और यही जीवन का लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हम श्री शरणेश्वर महादेव जी के भावपूर्ण दर्शन करें। मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु से बचाया था और महामृत्युंजय जाप की संरचना हुई थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यो मोक्षी मामृताम। हम भाव से जाप करें साहब, हम भाव से जाप करें, हम भाव से ध्यान करें। ये वो प्रतिमाएं हैं जो लीलावा कुआं से निकाली गई थी सदियों पहले, सैकड़ों 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 साल पुराने। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स एक विनम्र प्रयास करता है, विनम्र विनती करता है कि हम हमारी भारतीय संस्कृति को, भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ें। हमारी संस्कृति के आधार इन देवालय, शिवालय, जिनालय, मंदिर, आश्रम, गौशाला, इनसे जोड़ें। और इनसे जोड़ने का जो ध्येय है वही है सिरोही टेम्पल्स, जर्नी ऑफ टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। और ये अनंत की यात्रा है, ये आनंद की यात्रा है, ये ब्रह्म की यात्रा है, ये स्वयं से स्वयं की, स्वयं के द्वारा और स्वयं तक की यात्रा है। ये अनंत की यात्रा है। श्री शरणेश्वर महादेव जी का ये अद्भुत मंदिर है। यहाँ नियमित पूजा आरती होती है, होनी चाहिए। बिना आरती पूजा के चैतन्यता नहीं होती। एक प्राण ऊर्जा का यहाँ निरंतर प्रवाह बहता है। ये मंदिर बहुत खास है क्योंकि यहाँ 700 बीघा का ओरण है। ये मंदिर बहुत खास है क्योंकि यहाँ लोगों की गहरी श्रद्धा है। हम मंदिर की परिक्रमा के साथ, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये हमको परिक्रमा तो हर मंदिर में करनी चाहिए। जब भी हम किसी मंदिर में पहुँचें तो परिक्रमा होनी चाहिए क्योंकि परिक्रमा से शक्ति मिलती है। ये शिखरबंद मंदिर और अद्भुत मंदिर हम देख सकते हैं। यहाँ महारानी तुलसी का किस तरह से सम्मानपूर्वक यहाँ महारानी तुलसी विराजमान हैं। और इस तरह से हम आज सिरोही जिले के बरलूट गांव, जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आनंद आना स्वाभाविक है। बरलूट हमारी किसी समय में एक कर्म भूमि भी रही है। यहाँ हमने आरोग्य वाटिका आदि स्थानों पर काम किया और यहाँ कई अच्छे लोग हुए हैं। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ परम पूजनीय संत श्री शंभुनाथ जी ने लंबे समय तक यहाँ रहे थे, साधना की थी। यहाँ एक बात और है, ये चित्रकारी के माध्यम से भी नवनाथ की महिमा बताई है। श्री सप्तऋषि, हम श्री कैलानाथ जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, श्री आदिनाथ जी, श्री योगीराज निवृत्तिनाथ जी के, योगीराज भर्तृहरि के, शिव का हलाहल पान करने वाले महादेव के भक्त मार्कंडेश्वर जी के हम दर्शन कर रहे हैं। और इस तरह से योगीराज गोपीचंद जी के नाथ योगी रांझा, हीर रांझा, ये योगी थे सब। और जिसके जीवन में योग अवतरित हो गया वो अमर हो जाता है। वो इस लोक में और परलोक में धनुष विद्यार्थी बालक राम और माया स्वरूपी मत्स्येंद्र नाथ जी, जो इनके गुरु थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गुरु भक्ति, नवनाथ दर्शन, इस तरह से ये अद्भुत मंदिर है। बरलूट गांव का ये आश्रम नुमा मंदिर है जहाँ पर जीव दया का प्रकल्प चलता है। यहाँ दूसरे
कई मंदिर है और पर्यावरण की दृष्टि से अगर बात करें तो ये एक बहुत खास मंदिर है। कई धर्मशाला नुमा भवन है यहाँ, जहाँ आए दिन कोई न कोई प्रसादी आदि होती है। हम इस मंदिर में पहुँचे हैं और हमारा ये निरंतर प्रयास रहता है कि हम जीवन के कुछ समय हम इन मंदिरों के लिए गुजारें, जीवन का कुछ समय हम हमारे लिए निकालें, आत्म कल्याण के लिए निकालें और आनंद के लिए निकालें। मैं इसी के साथ हम देख सकते हैं ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, नवनाथों के दर्शन करें। और इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज के आनंद की जय।